तो मैं एक चीज़ पता है, मुझे बचपन से अपने गालों को लेकर बड़ी इनसिक्योरिटी रहती थी। लाइक मेरे गाल में ओपन पोर्स थे अपने टीनेज ईयर्स तक। ऐसा नहीं कह रहा अभी नहीं है, बट टीनेज ईयर्स में लाइक तुम जानते ही होगे, अडोलसेंस पूरे पीक में चल रही है एंड हिट हो ही रहा है, जस्ट बदलाव आ ही रहा है बॉडी में। और मेरे को एक बार लगता था यार, मेरे गाल में इतने गड्ढे क्यों हैं यार, पोर्स क्यों हैं। लाइक ऐसा नहीं पूरा साफ पता चल रहा था गड्ढे हैं, बट कोई भी लाइक मेरा दोस्त मेरे साथ में बगल में बस की सीट में बैठा होगा तो नोटिस होता था लाइक कि हाँ मेरे गाल में गड्ढे हैं बोल के। ऐसा ऐसा नहीं कि कह रहा कि सिर्फ मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे को ही है, मेरे फादर को थे, मेरे ग्रैंडफादर को भी थे। और मैंने जितना नोटिस किया ये पैटर्न, मेरे फैमिली में जितने भी मेल्स हैं उन सबको ये प्रॉब्लम है कि उनके गाल में गड्ढे हैं, लाइक पोर्स की प्रॉब्लम है। जब भी मैं बचपन में कोई मूवी देखता था, इन हीरोज को देखता था, इनकी क्लियर कट डायमंड ग्लास टाइप स्किन देखता था, मेरे को जेलसी होता था। मेरे भी मन में एक सवाल उठता था यार, इनके गाल इतने लाइक मुलायम नरम ग्लास जैसे क्यों है, मेरे गाल ऐसे क्यों नहीं है। सवाल उठता था। और ये क्यूरियोसिटी ने मेरे को मजबूर किया गूगल सर्च करने पे कि आखिर मेरे गाल में गड्ढे क्यों हैं और मैं इन्हें ठीक कैसे कर सकता हूँ। मेरे को बचपन से इनसिक्योरिटी लगा रहता था कि वाई मेरे ही गाल में क्यों गड्ढे हैं, क्या मेरे ही जीन्स इतने खराब है। एंड फिर मैंने डिस्कवर किया एक कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं करा मैंने कोई लाइक जड़ी बूटी डिस्कवर कर ली, कोई संजीवनी बूटी लाके लाइक मेरे मुंह पे लगा दिया। जस्ट मैंने क्या किया बताऊं, बेसिक स्किन केयर करना स्टार्ट किया। मैंने क्लेंस करना स्टार्ट किया अपने मुंह को दिन में 2 बार, मॉइस्चराइज करना स्टार्ट किया जब भी नीड होती थी, विंटर्स में तो मस्ट। एंड एक रामबाण तुम्हें देता हूँ, सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट किया मैंने SPF 30 का। और तुम तो जानते ही हो, मैंने अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो तुमको पहले बता दूं, मैं स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। सो सन में तो ऑब्वियसली निकलना होता ही है, तो सनस्क्रीन इज अ मस्ट फॉर मी। सो मैंने जस्ट नोटिस करना स्टार्ट किया लाइक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कंसिडर नोटिस करना कि मेरे ये गाल में गड्ढे कम हो रहे, कम ऐसा नहीं कर रहा गायब होना स्टार्ट हो रहे हैं। जस्ट लाइक अब वो इतने लाइक बड़े बड़े नहीं दिखते जितना पहले दिखते थे। अभी बहुत कम हो गया। लाइक अभी तुम मेरे पास में भी बगल में भी आके बैठोगे ना, तो अभी तुम्हें नोटिस नहीं होगा कि मेरे गाल में इतने गड्ढे हैं बोल के, अनलेस एंड अनटिल तुम उसी चीज को नोटिस करोगे कि हाँ हाँ इधर कुछ था तो इधर अभी वो नहीं है, या माइक्रोस्कोप लेके जूम इन करके नहीं देखोगे तो यू वुड नॉट नोटिस इट। सो मैं बचपन में सोचता, जब मैंने स्टार्ट किया ये स्किन केयर करना, लाइक मैंने मेरे दोस्तों को भी रिकमेंड किया, उनके भी लाइक स्किन में थोड़े प्रॉब्लम्स थे। लाइक वो तो बेसिक लाइक नहाते भी नहीं थे। मैंने बस बोला ये बेसिक स्किन केयर करना स्टार्ट करो। उन्होंने मेरे को क्या कहा पता है, ये छक्के BTS जैसी चीजें हम नहीं करते। एक सच बात बताओ, BTS तुम लोग से ज्यादा साफ दिखते हैं। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। भाई बेसिक स्किन केयर करना छक्का कंसिडर नहीं किया जाता। अपना मुंह साफ करना, अपने मुंह में जर्म्स नहीं रखना, अपने मुंह में डर्ट नहीं रखना, बेसिक्स उसे छक्का कंसिडर नहीं किया जाता। प्लीज भाई इंडिया में बेसिक स्किन केयर करना नॉर्मलाइज करो भाई। बच्चों को छक्का मत बोलो सनस्क्रीन लगाने के लिए, या फिर मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क लगाने के लिए। प्लीज भाई, बच्चे की तुम लाइक उसे कितना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दे रहे हो तुम्हें पता नहीं है भाई। बच्चे के मन में अंदर से बैठ जाएगा कि मैं अगर ये सब चीजें करने लग जाऊंगा तो मैं एक छक्का बन जाऊंगा, मैं एक लड़की की तरह पेश आने लगूंगा। ये नॉर्मल नहीं है। मैं एज अ सोसाइटी, एज अ मैन इस सोसाइटी में एक बात बताऊं, ये नॉर्मल है भाई। ये मतलब मैं तुम्हें सर्जरी कराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें जस्ट बेसिक स्किन केयर रूटीन भाई। तुमने आज तक कभी अपने मुंह को दिन में 2 बार क्लेंस किया है? लिटिल में बताओ, सच बोलो। कब था जब तुमने साबुन छोड़ के अपने मुंह में कोई प्रोडक्ट लगाया होगा? मैं आज भी अपने दोस्तों को एडवाइस करता रहता हूँ यार, तुम लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते बेसिक स्किन केयर करना। वही से। और मैं जानता हूँ अगले 10-12 साल में उनकी स्किन की क्या हालत होने वाली है। वो बोलते हैं मेरे को इस सब की जरूरत नहीं, मैं वो आता है ना डेटॉल का साबुन, वही अपने मुंह में लगा लेता हूँ, उससे ही काफी है। ओके ब्रो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। एक बात बताओ ना, तुम घोड़े को तालाब के पास ला सकते हो, उसे पानी नहीं पिलवा सकते। तुम अपना देखो पहले, अपने दोस्तों का बाद में देखना। तुम जिसे सेव कर सकते हो उसे सेव करो, बट
हर बंदे को तुम सेव नहीं कर सकते। बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं भाई। ये कोई, मैंने बोला ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं कोई तुम्हें रामबाण उपाय नहीं देने वाला हूँ, जस्ट बेसिक चीजें। और कभी कभी बेसिक चीजें रामबाण उपाय जैसे काम करते हैं, क्यों पता है? आजकल लोग बेसिक चीजें भी नहीं करते। दिन में 2 बार क्लेंस करना अपने फेस वॉश को। तुम्हें पहले देखना पड़ेगा कि तुम्हारा मुंह कैसा है। तुम्हारा अगर ऑयली है देन फेस वॉश, अगर तुम्हारा लेस ऑयली है देन क्लेंजर, देन मॉइस्चराइजर, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस क्लाइमेट में रहते हो। अगर राजस्थान जैसे जगह में रहते हो तो मॉइस्चराइजर लगाने का कोई मतलब नहीं है। एंड मस्ट, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, सनस्क्रीन। ऑब्वियसली यहाँ पे भी थोड़े लाइक सर्कमस्टांसेस आते हैं, लाइक अगर तुम्हारा अ, हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में रहते हो या फिर JNK जैसे एरिया में, वहाँ जहाँ पे धूप इतना नहीं पड़ती, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट 90% ऑफ द बंदे जो वीडियो देख रहे होंगे वो उन एरियाज में नहीं रहते। समझ रहे हो ना? सनस्क्रीन इतना लाइक एक क्या बोलूँ, तुमने कभी कोई गेम खेला होगा लीग ऑफ लेजेंड, उसमें पोशंस आते हैं, लाइक ये कुछ पोशन जैसा है, एक जो तुम्हारी हीलिंग बार को बढ़ाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, ये तुम्हारे स्किन के हीलिंग बार को बढ़ाता है। ये लॉन्ग लास्टिंग कराएगा। अभी पता नहीं चलेगा तुम लोग को, बट आफ्टर व्हेन यू हिट 40s और इवन 35 की एज में तुम इंडियन बंदों को देखो भाई, मुंह पे व्रिंकल्स आ गए होते हैं। समझ रहे हो ना? तुमने वो फेमस फोटो तो देखा ही होगा एक ट्रक ड्राइवर का, जिसका एक साइड वो पूरा लाइक व्रिंकल से भरा होता है, एक साइड पूरा साफ रहता है। क्यों? क्योंकि एक साइड पूरा सन सन को फेस किया होता है और एक साइड सन को फेस नहीं किया होता। ये इतना इंपॉर्टेंट है। जस्ट बेसिक थिंग्स, और कुछ नहीं। आज के लिए इतना ही। डू द हार्ड वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।